जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए और बी दो पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको शो किया है। और जो पी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन को, इस ए बी पॉइंट को 7⁻³ में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो 7⁻³ में इंटरनली डिवाइड करता है ना। अब इतने इंफॉर्मेशन को पहले डिकोड कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। पहली बात, ये दोनों पॉइंट इस लाइन में लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब आप अल्फा कॉमा 0 इस लाइन में रखेंगे तो ये आएगा 5 अल्फा इज इक्व टू 50, अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। इसी तरीके से 0 कॉमा बीटा को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो 0 + 7 बीटा इज इक्व टू 50 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 50/7 आ जाएगी। तो जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो 10,0 और इसको हम ले लेते हैं 0,50/7 और P पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन इन द रेशियो ऑफ 7⁻3। अब P के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, आपको पता है। इसका इंटू इधर, इस वाले रेशियो का इंटू इधर करते हैं। तो यहाँ से P को अगर मैंने H, K माना तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 × 10 30 + 0/7 + 3 10 यानी कि 3। और K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 × 50/7 + 0/10 विच इज इक्व टू 5। तो यानी कि P पॉइंट जो आ गया दैट इज इक्व टू 3,5। आगे चलते हैं। इसने बोला ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है इस इलिप्स के लिए। अब इस इलिप्स का अगर आप फोटो बनाएंगे तो इलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब क्योंकि ये लाइन यहाँ से 3x - 25 = 0 डायरेक्ट्रिक्स है अगर, तो x की वैल्यू 25/3 हो गई। तो यानी कि 25/3 वाली जो लाइन है वो कुछ यहाँ बनेगी, x = 25/3। दूसरी बात ये है internally this be a directrix this and the corresponding focus be s। तो इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग फोकस होगा वो ये वाला होगा। और आपको पता है ये क्या होता है, ए ई कॉमा 0 होता है। अब आगे क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पी से पास कर रहा है ना, ऐसा। अब पी पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि वो कहाँ लाई करता, तो हम रैंडमली उसको कहीं पर भी ले लेते हैं। लेट से यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये P पॉइंट जो है 3,5 यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है। तो अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, है ना। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो ए इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। दूसरी बात, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है इलिप्स के लिए, इस वाले इलिप्स के लिए वो क्या होता है, वो होता है a/e, x = a/e। तो यानी कि a/e की वैल्यू 25/3 गिवन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें a b और e भी मिल जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ e, यानी कि इस इलिप्स की जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² a। अब ना मुझे ए पता है ना बी पता है, तो ए और बी मिल जाएगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर a/e है, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं e² से डिवाइड करता हूँ, कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा a/e/3/e²। समझ गए, e² से डिवाइड कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, इतना तो आपको आता ही होगा। तो a/e और a/e बराबर होंगे, तो यहाँ पे 3/e² इज इक्व टू 25/3। e² की वैल्यू 9/25, यानी कि e की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3/5। e की वैल्यू हमें मिल गई। e की वैल्यू मिलते ही मुझे a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, तो a की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। ठीक है, सॉल्व करूंगा, e की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो a की वैल्यू भी 5 मिल गई। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है 1 -
बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ई की वैल्यू, ई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, विच इज इक्वल टू 9/25, और सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 1 - 9/25, मैंने क्या कर दिया, मैंने बी स्क्वायर बाई 25 को दूसरी साइड ले गए और 9/25 को इस साइड ले आया, राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 25, ये हो जाएगा 16/25 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 25। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, हमें वैल्यू चाहिए थी 2b² अपॉन ए की, जो कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो 2 × b² अपॉन ए यानी 5, विच इज इक्वल टू 32/5। 32/5 अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।